Hello friends, welcome back on Sile Study Techniques. I hope you all are doing well. So friends, हमारी कोडिंग एंड डिकोडिंग की फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। पार्ट 1 हमने कर लिया है, तो हमारा नेक्स्ट आज सेकंड पार्ट है, ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग का। तो इनमें टोटल 7 टाइप्स थी। अगर आपको 7 टाइप समझ आ जाती हैं तो आपके लिए कोडिंग एंड डिकोडिंग बहुत ईजी रहने वाली है, ठीक है। तो इन्हीं 7 टाइप में से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपको ये 7 टाइप्स आ जाती हैं मतलब आपका 1 मार्क्स एटलीस्ट पक्का हो ही जाएगा कोडिंग एंड डिकोडिंग के फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हमारी 4 टाइप्स है कोडिंग वाई सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें जैसे हमें एग्जांपल दी गई है, वाइल मीन्स ब्लैक, ब्लैक मीन्स रेड, रेड मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स येलो एंड येलो मीन्स ग्रे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कलर ऑफ क्लियर स्काई, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, जैसे वाइल का मतलब ब्लैक है, ब्लैक का मतलब रेड है, रेड का मतलब ब्लू है, ब्लू का मतलब येलो है एंड येलो का मतलब ग्रे है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि क्लियर जो स्काई होता है उसका कलर कौन सा होता है, ओरिजिनल कलर, ठीक है। तो जैसे आप लोग सब लोग जानते होंगे कि स्काई का कलर कौन सा होता है, ब्लू। सो ब्लू का क्या था, ब्लू मीन्स येलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। Clearly we know that actual color of sky is blue and is given blue means yellow, hence the color of sky is yellow, ठीक है। कलर कौन सा था स्काई का, ब्लू, एंड ब्लू का मतलब यहाँ पे क्या था, येलो, और येलो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। हमारी नेक्स्ट टाइप है कोडिंग वाई शिफ्टिंग वर्ड। जैसे कि आपको यहाँ से ही पता चल रहा होगा, कोडिंग करनी है वो शिफ्टिंग वर्ड को शिफ्ट करके आगे पीछे करके, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल क्या है, इफ़ द सेंटेंस ले मैन कैन प्रैक्टिस सक्सेसफुली साइकोथेरेपी विदाउट ग्रेट ट्रेनिंग, इसको लिखा गया है इज रिटन एज प्रैक्टिस विदाउट सक्सेसफुल ले मैन ट्रेनिंग साइकोथेरेपी कैन ग्रेट, ठीक है। इसी तरह इन अ सर्टेन कोड देन हाउ विल आई वुड हैव टू थिंक ऑल द टाइम वी रिटन इन दैट कोड। जैसे ले मैन कैन प्रैक्टिस सक्सेसफुल साइकोथेरेपी विदाउट ग्रेट ट्रेनिंग को लिखा गया प्रैक्टिस विदाउट सक्सेसफुल ले मैन ट्रेनिंग साइकोथेरेपी, उसी तरह से हमें बताना है कि आई वुड हैव टू थिंक ऑल द टाइम को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ये लिख लेना है, देन इसको नंबरिंग लगा लेनी है, ठीक है। फिर इधर हम देखेंगे आफ्टर कोडिंग ये नंबरिंग कैसे अरेंज हुई, 3 पहले, 6, 4, 1, 8, देन 5 एंड 2 एंड लास्ट वन इज 7, ठीक है। इसी तरह से आपको इसको कोड कर देना है। तो देखिए कैसे होता है, सिमिलरली आई वुड हैव टू थिंक ऑल द टाइम, इसको नंबरिंग लगा ली, देन जैसे पीछे किया था उसी तरह से हैव ऑल टू आई टाइम थिंक वुड द 3, 6, 4, 1, 8, 5, 2 एंड देन 7, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत ईजी है। जैसे दिया उसको लिखना है, अरेंज करना है, देन उसी के अकॉर्डिंग जो भी आपको दिया होगा उसको करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी टाइप है कोडिंग बेस्ड ऑन कंडीशन, ठीक है। कंडीशन के बेस्ड पे आपको कोड करना है। जैसे एग्जांपल क्या है, डिजिट इन द नंबर given in each of the following question are to be coded based on the codes and the condition given below, ठीक है। आपको कोड दिए गए होंगे एंड कंडीशन दी गई होंगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे सोल्यूशन देना है। जैसे डिजिट आपके पास क्या है, 2, 9, 4, 6, 3, 8, 1, 7, 5, 0 एंड इसके कोड क्या है, PMRKTVVWF एंड D, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, सबसे पहले आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, ठीक है। कंडीशन क्या है, इफ़ वो द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर और ऑड नंबर दे शुड बी कोडेड एज जेड, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट जो होगा वो ऑड नंबर होगा तो आपको क्या अप्लाई करना है, वहाँ पे उसकी जगह जेड, ना कि इसके अकॉर्डिंग आपको नहीं करना है, सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट में। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इफ़ वो द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर आर इवन नंबर दे शुड बी कोडेड एज ए। अगर आपको फर्स्ट एंड लास्ट जो डिजिट होगा वो इवन नंबर होगा तो आपको क्या वहाँ पे यूज़ करना है, ए का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 938752, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो 9 था उसको हमने कोड कर लिया एम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस, इसको आपको ध्यान में रखना है। 3 का क्या था टी, 8 का क्या था बी, 7 का क्या था W, 5 का क्या था F एंड 2 का क्या था P, ठीक है। तो यहाँ पे नो कंडीशन आर अप्लाई, ना तो ये ऑड नंबर है ना तो ये दोनों इवन नंबर हैं, ठीक है। 1 ये इवन नंबर है बट ये नहीं है ना। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 72581, अकॉर्डिंग टू दिस हम इसको कोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, कोड कर लिया, ये 7 क्या ऑड नंबर एंड 1 भी क्या था ऑड नंबर, तो यहाँ पे भी जेड आ गया, यहाँ पे भी जेड आ गया, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट हमारा अप्लाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
843726। सबसे पहले हम इसको कोड करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। तो हमारा 8 क्या था, इवन नंबर, एंड 6 इज़ आल्सो इवन नंबर। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा ए एंड ए, तो कंडीशन सेकंड यहाँ पे अप्लाई हो गई। तो आई होप आपको ये 6 टाइप तो एटलीस्ट समझ आ ही गई होंगी। हमारी लास्ट वन बची है 7 टाइप, चलिए उसे भी एक बार पढ़ लेते हैं। 7 टाइप्स हमारी क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड कोडिंग। अब ये कौन सी कोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड, ठीक है। एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं। इफ़ द अल्फ़ाबेट्स आर असाइंड वैल्यू सच एज, अगर अल्फ़ाबेट की एक वैल्यू असाइन की गई, जैसे ए के लिए 3 है, डी के लिए 6 है, जी के लिए 8 है, आई के लिए 2 है, एल के लिए 4 है, एंड टी के लिए क्या है, 5 है, ठीक है। देन व्हाट इज द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल द अल्फ़ाबेट्स इन द वर्ल्ड डिजिटल, ठीक है। आपको इन सबकी वैल्यू देखनी है, ठीक है। जैसे सोल्यूशन में ये आपको दिए गए हैं अल्फ़ाबेट्स और ये इनकी वैल्यू दी गई है 3, 6, 8, 2, 4, 5 एंड 2। आप इन सबको प्लस कर लेना तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 30। ये थी आपकी 7 टाइप्स कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। पार्ट फर्स्ट हमने कर लिया, ये सेकंड पार्ट आप फर्स्ट भी देख सकते हैं हमारे प्ले लिस्ट में जाके। तो ये था आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग। अगर आपको ये 7 टाइप्स आ जाती हैं तो आपका 1 मार्क्स तो एटलीस्ट पक्का हो ही जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसी के अकॉर्डिंग आपने आंसर देना है, ठीक है। ये 7 टाइप्स याद रखनी है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।